अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट। फिज़िक्स की नई किताब और जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को इंतज़ार था पेपर की पेयरिंग स्कीम का, पेपर के पैटर्न का। तो आज की वीडियो में हम जो है वो यही कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लें, ताकि आपको इस तरीके की इन फ्यूचर मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिले। और इसके साथ साथ ही आपको जो है वो हमारे प्रोफाइल पेज पे भी एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। सिंपल आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लेना है। मज़ीद आपको फ़िज़िक्स के रिलेटेड बताता चलूँ कि फ़िज़िक्स की यहाँ पे जो है वो प्ले लिस्ट का ऑप्शन आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट नंबर पे ही ये फ़िज़िक्स के लेक्चर्स भी आपको जो है वो शो हो रहे हैं। तो ये फ़िज़िक्स के लेक्चर्स हैं, मुतालिया के हैं, उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन के मैथ्स के भी स्टार्ट कर चुके हैं हम। तो इस तमाम तर किताबों की आपको जो है वो लेक्चर सीरीज़ मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। लेकिन आज की वीडियो में मेन चीज़ हमारा टॉपिक है पेपर की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना। सो सर, आपको जैसा कि आइडिया है कि किताबें आपकी जो है वो आ चुकी हैं, सारी की सारी पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हैं। अब तो मार्केट में आना भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। मार्केट में कंप्यूटर साइंस की किताब दस्तयाब है। सो इस तरीके से बाकी किताबें भी जो है वो मरहलावार जो है वो आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए जो है वो आज का हमारा जो है वो टॉपिक तो नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन करना। लेकिन आज के हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पर अपनी पेपर की पेयरिंग स्कीम को समझना। तो याद रहे, आपके ये जो फिज़िक्स की नई किताब है इसके टोटल 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स भी कम है अगर मैं इसको ओल्ड सिलेबस से कंपैरिजन करूं, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं भी इसकी जो है वो कंटेंट की कि आपके ये जो किताब है आसान है या मुश्किल, तो बच्चे काफ़ी मैसेजेस करते हैं। तो सोचा चले आज की इस वीडियो में हम ये भी कवर कर लेंगे। तो आपकी ये किताब जो है वो आसान है, कोई मुश्किल किताब नहीं है। बहरहाल अब बात करें ना पेपर की पेयरिंग की, तो जो पीडीएफ फाइल हमें अवेलेबल है, जो आपके पास भी अवेलेबल होगी, उसमें कोई पेपर की ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम इस बुक के लास्ट पे मौजूद नहीं है। सही है। सो 2 दिन सोर्सेज से जो पेपर की पेयरिंग स्कीम पता करवाई वही मैं आज आपको शेयर करूंगा, जिसको हम एक्सपेक्टेड पेपर की पेयरिंग स्कीम का नाम देंगे। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, इन फ्यूचर जैसे ही और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पेयरिंग स्कीम पता करवा के आपको देने लगा हूँ ना, शेयर करने लगा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 100% यही पेयरिंग स्कीम ही फॉलो होगी। लेकिन हमें फिर भी एक ऑफिशियल सोर्स से मिल जाएगी तो मज़ीद हमें जो है वो परेशानी नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो उस हिसाब से फिर मैं आपको जो है वो बताने लगा हूँ। बहरहाल आपका जो फिज़िक्स का पेपर 85 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ ना, फिज़िक्स में पास होने के लिए 28 मार्क्स चाहिए और ये 33% पॉलिसी। तो अभी इसके ऊपर जो है वो क्या डिसाइड होता है वो तो अभी अगले साल ही जाके पता चलेगा। लेकिन इस साल तो खैर 33% ही है। बहरहाल उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये भी चीज़ ऐड करवा दी है। अब हमारा असल चीज़ था पेपर की पेयरिंग स्कीम को करना। मैं दोबारा बता देता हूँ वाज़े तौर पे, ये पेपर की पेयरिंग स्कीम किसी ऑफिशियल सोर्स से पैक्टा की जानिब से जारी करदा तो नहीं है। ऑफिशियल सोर्स हमारे पास जस्ट जो है वो पैक्टा ही है, जो आपकी बुक्स बनाता है। तो ये पैक्टा की जानिब से तो जारी करदा फ़िलहाल हमें अभी तक नहीं मिली। लेकिन ये पैक्टा की जानिब से जारी करदा सोर्सेज के ज़रिए से जो है वो ये मैंने पता करवाई है। ठीक है, कि मतलब आपकी जो फिज़िक्स का पेपर बनेगा ना 2027 में, उन ज़राए के मुताबिक या उन टीचर से जो पता करवाई हैं चीज़ें, वही मैंने आपको जो है वो इसको पीडीएफ में अरेंज करके आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी कि आपकी फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम यही फॉलो होगी। लेकिन जब तक अभी नहीं आती पैक्टा की जानिब से या आपकी किताब के लास्ट में मेंशन हो, तो फिर तब तक के लिए हम इसी को ही फॉलो अप करेंगे। और आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि ये स्कीम क्या है। तो देखिएगा, आपके 17 MCQs होंगे, 17 नंबर के, 1 नंबर का एक MCQs है। ज़रा पेपर का पैटर्न समझ लें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ तो टोटल आपके 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 3 पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन 24 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 नंबर जो है वो थ्योरी के और 3 नंबर आपको न्यूमेरिकल के देखने को मिलते हैं। 5 लॉन्ग होते हैं, 3 अटैम्प्ट करने हैं। ये सिंपल आपका एक मुख्तसर सा पेपर का पैटर्न है। अच्छा, अब हम अपनी मेन चीज़ शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। हमें पता तो है कि पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होते हैं। अब तीनों पोर्शन में जो शॉर्ट क्वेश्चन कितने कितने आने हैं, किन किन चैप्टर से बनने हैं, ज़रा उनको समझ लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो आपका चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 से बनना है। मतलब 13, 14 और 15 पहले 3 चैप्टर के पेयर से। जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो नेक्स्ट 3 चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 16, 17, 18। और जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होगा ना, जिसमें टोटल 9 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 6 अटैम्प्ट करना होते हैं, वो आपके सिर्फ एंड वाले 3 चैप्टरों से बनेगा, 19, 20 और 21। बात ही खत्म है। फर्स्ट ईयर से तो ये काफ़ी कम हो गया सिलेबस आपका। फर्स्ट ईयर में 12 चैप्टर थे फिजिक्स में, सेकंड ईयर की बात करूँ सिर्फ 9 चैप्टर हैं और आसानी से तैयार भी हो जाएगा। जैसे मैं लेक्चर सीरीज़ आपको स्टार्ट करके दी गई हैं, तैयारी करवा रहे हैं, तैयारी करें।
बाकायदा आपको स्टडी प्लान मिलेंगे, ठीक है। स्टडी प्लान ज़रा उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको स्टडी के प्लान्स बना के दे देंगे, टॉपर फार्मूला, एवरेज फार्मूला, पासिंग फार्मूला। अब आपने उस फार्मूले के साथ फॉलो करते हुए शुरू दिन से तैयारी कर लेनी है, ताकि बोर्ड के पेपरों के नज़दीक जाकर कोई परेशानी ही ना हो। अच्छा जी, तो आपको मैंने तो अभी सिर्फ यही बताया ना कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इन चैप्टर से बनेंगे, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन होता है उसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पोर्शन में भी 12 होते हैं, और जो लास्ट होता है उसमें 9 होते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। अब हम जो है ना ज़रा ये मैं आपको बता दूँ कि भी जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, इसमें से जो आपका पहला चैप्टर है थर्मल फिजिक्स वाला, उसमें से भी 4 शॉट, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला 14वां चैप्टर, उसमें से भी 4 शॉट ही आने हैं, और जो 15वां चैप्टर है उसमें से भी 4 ही शॉट आने, तो ये कुल मिला के 12 शॉट हो जाएंगे। 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो लो भी ये 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो इस एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मे बी के कुछ चेंजिंग हो जाए, लेकिन इसमें कुछ चांस मुझे एज माई एक्सपीरियंस मुझे लगता दिखाई नहीं देता, ठीक है। जिन ज़राए से ये मैंने पता करके आपको बता रहा हूँ, तो ये चैप्टर नंबर 16 की बात करूँ तो उसमें से भी सेम 4 शॉट आएंगे, 17 में से भी 4 और 18 में से भी 4 ही शॉट आएंगे, कुल ये भी 12 होंगे, 8 अटैम्प्ट करना होंगे, 16 मार्क्स आपको मिल गए। तो लो भी अगर चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 की बात करें तो इसमें से 3 शॉट आने हैं, ठीक है। तो टोटल ये 9 हो गए, और 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स का ये पोर्शन हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग हो गई। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग को डिस्कस कर लेते हैं। लो जो भी लास्ट पोर्शन होता है हमारा, 5 लॉन्ग होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। अच्छा, जो पहला लॉन्ग है ना वो 13 और 14 के पेयर से बनेगा। मैं ज़रा हाईलाइट करता जाऊँगा, आपको समझ आ जाएगी। 13 और 14 के, अब ये पेपर बनाने वाले की मर्ज़ी है कि 13 से थ्योरी दे या 14 से थ्योरी दे, या अगर 14 से वो थ्योरी देता है तो फिर 13 से वो न्यूमेरिकल देगा, ये बात तो कन्फर्म है। यहाँ पे दो दो है ना चैप्टर्स, फर्स्ट ईयर में तो 3 3 4 4 चैप्टर्स थे, मुश्किल थी बच्चों को, 3 3 चैप्टर्स थे, तो काफ़ी परेशानी थी। यहाँ पे तो चैप्टर ही 2 2 हैं, तो आप कोई से भी 6 सेलेक्ट कर लें चैप्टर्स, या इवन के 5 चैप्टर की भी आपके पास चॉइस है। 5 चैप्टर कर लें फिजिक्स के 3 लॉन्ग अटैम्प्ट, कैसे आपको अभी पता चल जाएगा। लो भी ये आपका ठीक है, पहला लॉन्ग होगा। जो दूसरा लॉन्ग होगा वो चैप्टर नंबर 15 और 16 के पेयर से बनना है, 15 और 16, ये भी पेपर बनाने वाले की मर्जी है। हो सकता है मुख्तलिफ बोर्ड्स में 16 से थ्योरी आ जाए, 15 से न्यूमेरिकल। हो सकता है कि पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स में या 2 4 बोर्ड्स में जो है वो 15 में से जो है वो थ्योरी आ जाएगी, 16 में से न्यूमेरिकल आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और चैप्टर नंबर 17 में से तीसरा लॉन्ग आएगा, भी न्यूमेरिकल 20 में से आएगा और थ्योरी 20 में से आएगी। समझ आ गई बात। तो ये फिर इस तरीके से आप 5 चैप्टर कर लें, पहले 5, 13, 14, 15, 16 और 17, तो आपके 5 लॉन्ग अटैम्प्ट हो, सॉरी 3 लॉन्ग अटैम्प्ट हो सकते हैं ना, 3 लॉन्ग 5 में से। लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली कि कौन से चैप्टर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा आसान है, आपको समझ आएगी, फिर आप वो तैयार कीजिएगा। पहले 5 कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, असल चीज़ समझ के करें ताकि आपको उससे और फ़ायदा भी हासिल हो। तो इंशाल्लाह स्टडी प्लान की वीडियोस भी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, और सेकंड लास्ट लॉन्ग चैप्टर 18 19 के पेयर से, और जो लास्ट वाला लॉन्ग होगा वो 20 और 21 के पेयर से बनेगा। बात ख़त्म। 21 में से थ्योरी या 21 में से न्यूमेरिकल, 20 में से थ्योरी या 20 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, तो दोनों को करने हैं। पेपर बनाने वाले की मर्जी है, अगर वो 21 में से थ्योरी देता है तो 20 में से वो न्यूमेरिकल दे देगा। अगर वो चैप्टर 20 में से थ्योरी वाला सवाल दे देता है 5 नंबर का, तो इसका मतलब है कि वो चैप्टर 21 में से आपको न्यूमेरिकल ही देगा, ये तो कन्फर्म है। बात खत्म। और तो ये आपको भी पता होगा कि आपका जो ए पार्ट होता है थ्योरी का 5 मार्क्स का, बी पार्ट न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का होता है। सिर्फ इन केस ऑफ क्वेश्चन 7, मतलब जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें से न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी एक ही चैप्टर से आएगी, और ये कंफर्म है चैप्टर 17 से आने वाली है। लो भी ये एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। मेरा ख्याल है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को दूसरे फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो अपनी तैयारी को मजबूत बना सके, बेहतर बना सकें। और अगर कोई मुझे पैक्टा की किताब से ही अगर मिल जाती है, क्योंकि किताबें मार्केट में अभी तक मे भी अगर मिले भी तो शॉर्ट ना हो जाए, तो वो भी अगर मुझे पैक्टा की किताब से मिल जाती है तो फ़ौरनली वीडियो बना के आपको दे देंगे, ताकि आपको मज़ीद जो है वो किसी किस्म की कोई फिर परेशानी ना रहे। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो भी इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।